धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान। खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। कंगना रनौत को भी जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी और मुझे पूरा भरोसा है कंगना रनौत अब आगे आने वाले समय में सांसद नहीं रहने वाली है। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है कि वो भी सांसद नहीं रहेंगी? बिल्कुल, स्मृति ईरानी को जैसे टाटा बाय बाय बोला है जनता ने, उसी तरह कंगना रनौत को भी टाटा बाय बाय बोलने वाली है जनता। मोदी जी संसद में नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसदों से डर लगता है, तो ऐसे फालतू के भाषण तो कुछ भी देते हैं ये लोग। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टपोरी क्यों कहा जा रहा है कंगना रनौत की तरफ? राहुल, वो भी राहुल गांधी को, लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है कंगना रनौत का और कुछ भी नहीं है, जनता समझ चुकी है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज में। इन दिनों कंगना रनौत का बयान बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, वो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो इसलिए क्योंकि सदन परिसर के अंदर कंगना रनौत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए कहा कि राहुल गांधी टपोरी की तरह आते हैं और जब भी वो आते हैं सदन के अंदर तो महिला सांसद जो है बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं, किसी को ही बोलती हैं अरे इधर इधर आ इधर आ, मतलब राहुल गांधी इस तरीके से बर्ताव रखते हैं। ये बयान जो है कंगना रनौत ने दिया है। अब इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक हंगामा मच चुका है कि आखिर कंगना रनौत ने ये बयान किस संदर्भ में दिया है और किस वजह से राहुल गांधी को लेकर कहा है। जब ये बातें छिड़ रही हैं तो बात तो बड़े दूर तक जाएगी और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत कर लिया जाए, राहुल गांधी के सिपाहियों से बातचीत कर लिया जाए। रोशनी कौशल जी, आप तो लगातार यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठी हुई हैं। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सच में टपोरी की तरह आते हैं सदन के अंदर? उनका वर्ताव टपोरियों जैसा है, आपको क्या लगता है? मोस्ट एजुकेटेड लीडर LOP राहुल गांधी जी के लिए ऐसा वक्तव्य देने वाली कंगना रनौत को पहले अपना मानसिक संतुलन चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर मानसिक संतुलन हिला हुआ है तो ही वो ऐसी बात कर रही हैं। क्योंकि जनता को अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरत जब उनके नेता की होती है तो सबसे ज़्यादा अगर उनके हेल्प में अगर कोई सामने आके खड़ा होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी खड़े आते हैं। कंगना रनौत को देश दुनिया से, लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वो जानबूझ के ऐसे कमेंट्स करती हैं, ऐसे भाषण देती हैं, ऐसी लाइंस बोलती हैं ताकि 2-3 दिन तक उन्हें लाइमलाइट बनी रहे। वो लाइमलाइट लेने का तरीका अच्छा सोचती हैं, बट ये जनता में और ज़्यादा उनकी छवि को धूमिल करता है। तो मैं कहना चाहूँगी, सजेशन देना चाहूँगी, फ्री का सजेशन दे रही हूँ, कंगना रनौत सुधर जाओ। बहुत ज़्यादा गलत बोलना हमेशा अच्छा नहीं होता है। जनता के हक की बात करो आप, जनता आपके सपोर्ट में आएगी। इस तरीके की बातें करके आप अपने छवि को और ज़्यादा खराब कर रहे हो जनता के नज़र में। लेकिन मैम, सवाल यही नहीं है कि राहुल गांधी टपोरी की तरह आते हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि राहुल गांधी के छवि को ऐसे बताया जा रहा है कि महिला, कोई भी महिला सांसद हो बड़ा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। आप तो कार्यकर्ता हैं, आप कैसा फील करती हैं जब राहुल गांधी से मुलाकात करती हैं? मैंने बोला तो मोस्ट एजुकेटेड लीडर जिस तरीके से जनता से मिलते हैं, जनता में एक अलग छवि होती है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और भी बहुत सारी वोटर अधिकार यात्रा। अभी बिहार चुनाव में लोगों का हुजूम आता है उनसे मिलने के लिए। लाखों लोग जब उनसे मिलते हैं, एक साथ भीड़ में जब इकट्ठा होते, कई बार ऐसी हमारी रैलीज होती हैं कि लाखों लोग होते हैं। क्यों? एक झलक पाने के लिए। उनकी जो सौम्य छवि है उससे लोग इतने प्रभावित होते हैं और उस पर ऐसा फालतू का कमेंट जिस पे बिल्कुल भी फोकस ही नहीं करना चाहिए। इसके पहले भी स्मृति ईरानी जी अपने आप को लाइमलाइट करने के लिए बहुत सारे ऐसे भाषण देती थी जिससे वो लाइमलाइट में रहे, लेकिन क्या हुआ? जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। उसी तरह अभी कुछ दिन में कंगना रनौत को भी जनता बाहर का रास्ता दिखा देगी और मुझे पूरा भरोसा है कि कंगना रनौत अब आगे आने वाले समय में सांसद नहीं रहने वाली है। अच्छा, आपको पूरा भरोसा है कि वो भी सांसद नहीं रहेंगी? बिल्कुल, स्मृति ईरानी को जैसे टाटा बाय बाय बोला है जनता ने, उसी तरह कंगना रनौत को भी टाटा बाय बाय बोलने वाली है जनता। अच्छा, कंगना रनौत ने किसानों को लेकर के भी कहा था और एक तो किसान की बेटी ने जो है, आपको खबर पता होगा कि किस तरीके से हुआ और उसके बाद आज तक वो मामला चलता है। वही बात है, वही बहुत ही दुख की बात है। एक महिला सांसद को इस तरीके से एक किसान की बेटी ने, जो मतलब इसी तरह जनता, मतलब आप जनता में आक्रोश क्यों पैदा कर रहे हैं? आपके उलझुल कमेंट्स देकर आप जनता में आक्रोश पैदा कर रहे हैं ना। आप जनता में मोहब्बत लेके आइए। हमारे नेता मोहब्बत की दुकान खोलते हैं और हम मोहब्बत के सिपाही हैं। मैं नेशनल सेक्रेटरी हूँ इंडियन यूथ कांग्रेस की और हमें भी यही सिखाया जाता है कि जनता में आपको मोहब्बत फैलानी है। आप इस तरीके के काम करके, उलझुल कमेंट्स करके लोगों पे फेमस होने का तरीका ढूंढ सकते हैं, बट
आई होप कि आप आगे से ऐसे फालतू के कमेंट्स देना बंद कर देंगी, क्योंकि आगे आने वाले समय में जनता आपको सीरियस तो बिल्कुल भी नहीं लेगी। ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिस पे आप ग्रसित होकर हर थोड़े दिन पे कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते। 2014 के बाद उन्हें लगता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ। ये ऐसे कमेंट्स क्या है? जिस पार्टी में कुलदीप सिंह सेंगर जैसे लोग हों, उस पार्टी का सांसद अगर हमारे नेता एलओपी राहुल गांधी जी के लिए ऐसे टपोरी जैसे वर्ड्स यूज़ करे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं है। और कंगना रनौत, आपकी पर्सनल ज़िंदगी में आपने क्या क्या किया है उस पर मैं बिल्कुल भी कमेंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि आपके वीडियोस और आपकी चीज़ें अगर लोग देखें तो वो टपोरी जैसी बिल्कुल दिख सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी कार्य या ऐसा कोई भी वक्तव्य राहुल गांधी जी का नहीं रहा है और हमें ये एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, जनता सब जानती है। मैम, एक सवाल है कि सोशल मीडिया का ज़माना है और कोई भी कुछ कहता है तो चंद सेकंड में ही जगह जगह तक पहुंच जाता है, और कंगना रनौत ने जैसे ही कहा लोगों तक पहुंच भी गया, कई लोग गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच जो है ये कहा जा रहा है कि क्या सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर या फिर जो है विपक्षी पार्टियों के अंदर ही ठप्पोरी जैसे लोग दिखाई दे रहे हैं? क्या बीजेपी सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए के दलों में क्या कोई इस तरीके के नेता नहीं है? क्या इस तरीके से बर्ताव करने वाले एक भी नेता उनके लिस्ट में नहीं है कंगना रनौत के, जिसको लेकर सिर्फ राहुल गांधी को बोल रहे हैं? बीजेपी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी उन सभी लोगों का, क्योंकि मुझे ये गवाही नहीं देता और मुझे अपने ज़बान गंदी नहीं करनी है। लेकिन कंगना रनौत को सोचना चाहिए अपना कुछ भी वक्तव्य देने से पहले। मैं भी एक महिला हूँ, मैं किसी भी महिला के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले मुझे सोचना चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ उनके खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले, लेकिन अगर वो बार बार ऐसे वक्तव्य देंगी तो हम कांग्रेस कार्यकर्ता चुप बैठने वालों में से नहीं है। हमें एक आंदोलन ज़रूर खड़ा करना पड़ेगा, और मंडी जहाँ पे उनकी लोकसभा है वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें जो उनकी सच्चाइयाँ हैं वो लोगों तक लाना और उनके चीज़ों को वहाँ तक पहुँचाना पड़ेगा। अच्छा, सदन तो आप भी सुनती हैं, लोकसभा राज्यसभा, कोई ऐसा नेता आपको अब तक मिला है जो लगा कि एकदम सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करता हो, कुछ भी उलझुल जो है जो मन में आए वो बोल देता हो? एक दो वाकया तो मुझे भी याद है, जैसे रमेश बुधड़ी को हमने देखा कि इस तरीके से सांसद को लेकर के क्या चीज़ें नहीं कही गई। टीवी डिबेट में बीजेपी के एक प्रवक्ता ने जो है सुरेंद्र राजपूत जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनकी माँ को लेकर के अपशब्द भाषा का इस्तेमाल किया गया। तब क्या कंगना रनौत को ऐसी चीज़ों का जो है याद नहीं आया कि राहुल गांधी को टपोरी बोल रही हैं? बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जिस पार्टी में खुद इतने और ऐसे उलझुल भाषण देने वाले लोग हों, उन्हें राहुल गांधी जी पे ऐसी कथित टिप्पणी करने का बिल्कुल भी हक नहीं है, जो कि समाज के लिए ही जी रहे हैं। उनकी पूरी ज़िंदगी मुझे लग रहा है अभी लोगों में सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटने में, और जहाँ जहाँ लोगों को ज़रूरत होती है, राहुल गांधी जी, किसी का पैर टूटा है या किसी मोची के पास, कभी किसी बार्बर शॉप में, लोगों के बीच जाके लोगों का दर्द कभी भी भाजपा के किसी नेता ने सुनना चाहा, जानना चाहा कि जनता को क्या परेशानी है? सिर्फ और सिर्फ नेता राहुल गांधी जी जा रहे हैं लोगों में, और जनता अब समझ चुकी है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि टपोरी क्यों कहा जा रहा है कंगना रनौत की तरफ, वो भी राहुल गांधी को? लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेंटल डिसऑर्डर है कंगना रनौत का, और कुछ भी नहीं है। जनता समझ चुकी है, जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। अब कुछ दिन बाद कंगना रनौत सांसद नहीं रहने वाली है, और ये मैं पूरे यकीन के साथ आपके इस चैनल पे बोलना चाह रही हूँ। आपको लगता है कि बीजेपी को कंगना रनौत के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी चाहिए इस बयान के बाद? बिल्कुल करनी चाहिए। स्मृति ईरानी जी भी बहुत उलझुल भाषण देती थी, जनता ने बाहर का रास्ता दिखाया। अब कंगना रनौत का जाने का समय आ चुका है। अच्छा, आपको सदन के अंदर किसी नेता का कुछ बयान ऐसा लगा कि इससे तो बेटर ही है जो विपक्षी पार्टी के नेता बोलते हैं? कोई एक नेता अगर आपके ध्यान में आया? मोदी जी संसद में नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस के सांसदों से डर लगता है, तो ऐसे फालतू के भाषण तो कुछ भी देते हैं ये लोग। तो मैं ये बोलना चाहूँगी, अब पार्लियामेंट में एक युवा नेता जो जनता के समझ से बात करे, जैसे ही नाम लेते हैं राहुल गांधी जी एप्स्टीन फाइल्स का, तो पार्लियामेंट क्लोज कर दी जाती है। अरे 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 अरे। तो ये अब जनता समझ रही है कि जनता के मुद्दों पे जब बात करना शुरू करते हैं, सिलेंडर इतना महंगा है, अब मिल भी नहीं रहा है, जिस तरीके से लोगों में परेशानियां बढ़ रही हैं, तो मैं चाहती हूं कि अब जनता को और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, और भाजपा के जितने भी छल झूठ कपट है उनसे अब वाकिफ़ हो जाना चाहिए जनता को, कि जनता सिर्फ और सिर्फ बेरोज़गारी ना रहे। अब जनता को रोज़गार चाहिए, अब जनता को महंगाई से मुक्ति चाहिए, अब जनता को इस देश को और आगे लेके जाना है। एक आखिरी सवाल है मेरा, अगर आपसे कंगना रनौत जी मिल जाएं
तो आपको कुछ सवाल ऐसा हो इस बयान के बाद जो टपोरी बोल रही हैं, आप कैसे सवाल पूछना चाहेंगे, क्या पूछेंगे उनसे? मैं पूछूंगी, कुलदीप सिंह सेंगर जिस पार्टी में है उस पे आपने कभी टिप्पणी नहीं की और आपको दिक्कत है नेता राहुल गांधी जी से, तो लाइमलाइट लेना कम करिए और जनता के बीच में जाइए। वो बोलती है, जब उनसे पूछा जाता है कि आपके क्षेत्र में क्या परेशानी है, तो वो बोलती है मेरा रेस्टोरेंट नहीं चल रहा है और मेरा 15 लाख रुपए का खर्चा है। तो वो जब जनता उनसे अपनी परेशानी लेके जाती है तो वो अपनी ही परेशानी लेके आ जाती है। तो मैं बोलना चाहूँगी, जनता के बीच में जाइए, जनता की परेशानी समझिए, सिर्फ अपने चीज़ों में मत परेशान रहिए और लाइमलाइट लेने के लिए उल जुलूल भाषण देना बिल्कुल बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ रोशनी कुशल जायसवाल हमारे साथ मौजूद रहीं। जिस तरीके से कंगना रनौत ने जो बयान दिए राहुल गांधी जी को लेकर के कि भाई राहुल गांधी टपोरी की तरह आते हैं और महिला जो है बड़ा असहज महसूस करती हैं, क्या सच में ऐसा है? क्या सच में राहुल गांधी टपोरी की तरह आते हैं? आप सभी तक ये वीडियो जो पहुंच पा रही है, रोशनी कुशल जो बोल पा रही हैं, जो कह रही हैं, उनको लेकर के, बयानों को लेकर के, बातों को लेकर के आपके मन में क्या कुछ चल रहा है, वीडियो कमेंट सेक्शन में जाइएगा और बताइएगा जरूर, क्या सच में आपको भी राहुल गांधी ऐसे लगते हैं कि टपोरी की तरह व्यवहार करते हैं? अपनी राय जो रखेगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज़। धन्यवाद।